रुद्र तान्या के होठों को बहुत ध्यान से देख रहा था। जहां उसने काटा था वहां हल्का सा जख्म था। उसने अपने अंगूठे से तान्या के निचले होंठ को छुआ तो तान्या के मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। रुद्र ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। तान्या उसे भरी हुई आंखों से देख रही थी। यह आदमी अच्छा है या? तान्या सोच ही रही थी कि रुद्र ने उसे किस कर लिया। तान्या हैरान रह गई क्योंकि अब वह अभी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे डर लगने लगा था कि अब उसके होठ फिर से चोट खाने वाले हैं। वह मन ही मन घबराई कि शायद अब ये फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि रुद्र को भी सुनाई दे रही थी। कभी रुद्र ने उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और बेड पर लेटा दिया। तान्या बर्फ की तरह जम गई थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आज तक कोई उसके इतने करीब नहीं आया था और ना ही किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया था। हाँ, यह बात अलग है कि कई लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई कामयाब नहीं हो पाया था। तान्या ने रुद्र को देखा जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और अब्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हो गया था। वह दोनों शर्मिंदा होकर एक दूसरे को देखने लगे और पीछे मुड़ गए। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रुद्र ने तान्या को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा और चिढ़ते हुए उन लोगों से बोला, तुम दोनों बिना नॉक किए रूम के अंदर कैसे आ गए? तभी बीच में ही सेल्वन माफ़ी मांगते हुए बोला, बिग बॉस, वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे। अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ही ऊपर आ गए और एक पल के लिए हम भूल गए थे कि आपकी शादी हो चुकी है। अब आप अकेले नहीं रहते। तभी अब्रम भी सेल्वन के साथ बोला, हमें नहीं पता था कि तुम इतने। उन दोनों की बात को नज़रअंदाज करते हुए रुद्र बोला, चलो। अब्रम उसे चढ़ाते हुए बोला, कुछ देर और रुकना है तो रुक सकते हो और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है। अगर इस फ्लाइट के लिए हम लेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ लेंगे और यदि उसके लिए भी लेट हो जाते हैं तो उसके नेक्स्ट वाली से चले जाएंगे। हमारे लिए फ्लाइट्स की कमी नहीं है। रुद्र गुस्से में बोला, बकवास बंद करो अपनी, और तान्या से नजरें बचाते हुए वहां से निकल गया। अब्रम और सेल्वन भी उसका सामान लेकर उसके पीछे पीछे चल दिए। तान्या अभी भी उन बीते पलों में खोई हुई थी। उसे यह सब एक सपना ही लग रहा था। वह अपने होठों को छूकर बोली, मतलब वो मुझे? फिर एकदम से उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो रुद्र के साथ सेफ फील करने लगी थी। उसे रुद्र बुरा नहीं लगता था और ना ही उसकी हरकतें। वो कभी भी किसी भी टाइम ओवरबोर्ड हो जाती थी। तान्या ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर उसे अचानक से लगा, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूँ? वह मेरे ऑनर हैं। उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका तान्या का निक नेम था। उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। तान्या ने सोचा कि भले ही रुद्र से उसे डर लगता है, लेकिन उसे नेगेटिव वाइब्स नहीं आती थी। वह खुद से ही बोली, जब आकाश मेरे करीब आने की कोशिश करता था तो जी करता था कि उसे थप्पड़ मार दूं। हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी मैं। लेकिन रुद्र की बात अलग है। अगर वो उस दिन नहीं आते तो वह लड़के ना जाने मेरे साथ क्या करते। थोड़ा खड़ूस टाइप का है पर मेरे साथ बहुत अच्छा है और उसकी फैमिली और उसके लोग भी मेरे साथ कितने प्यार से रहते हैं। यही सब सोचते सोचते तान्या कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। सालों में पहली बार उसे चैन की नींद आई थी। सुबह राठौर पैलेस। रुद्र चला गया था लेकिन उसके ऑर्डर्स को ओरियन पूरी तरह से फॉलो करने वाला था। सुबह 3 बजे अलार्म बजा और तान्या उठ गई और नहा धोकर फ्रेश हुई। उसने एक हाई नेक की स्लीवलेस इनर पहन ली, नीचे काले रंग की ट्रैक पैंट और स्पोर्ट शूज पहन लिए और भागते हुए बाहर ग्राउंड में आई। राठौर मैंसन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। ग्राउंड की सारी लाइट्स जल रही थी और ओरियन और आदित्य दोनों तान्या का इंतजार कर रहे थे। ओरियन एकदम जोश में लग रहा था लेकिन आदित्य थोड़ा नाराज लग रहा था। आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेक ओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं। फिर मुझे क्यों बुलाया है? ओरियन बोला, तुमने जो कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच फिर डिनर किया है ना,
अगर यह सिलसिला चलता रहा ना तो तुम खा खा के मोटे हो जाओगे, क्योंकि अब यंग मैडम ही तीनों टाइम का खाना बनाने वाली हैं। इसलिए अच्छा है कि अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, बाद में पछतावा नहीं होगा। चलो यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। ओरियन ने तान्या को भी दौड़ने का इशारा किया तो वो थम्स अप करके दौड़ने लगी। ओरियन का ऑर्डर सुनकर आदित्य वहीं हैरान खड़ा हुआ था। वह ओरियन से चिढ़ते हुए बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसी सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं क्या? तुम लोग क्या मुझे भूखा प्यासा मरने देना चाहते हो? यह गलत बात है। ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ, यंग मैडम कब की चली गई है? आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई? ये तो गलत हुआ, और वह भी दौड़ने निकल गया। तान्या दूसरे चक्कर में ही बुरी तरह से हांफने लगी थी। वह बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगी। वहीं उसके पीछे आदित्य भी पहुंच गया। उसकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। ओरियन बोला, मैडम, अगर आप कम से कम 3 राउंड नहीं लगाएंगी तो बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही तान्या के रोंगटे खड़े हो गए और वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे पागल कुत्ता पड़ा हो। आदित्य बोला, अगर मैं पूरा भी नहीं करूंगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारे लिए भी पनिशमेंट है, तुम डाइट करोगे। यह सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसके जीने की वजह थी। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वह भी सिर पर हाथ रखकर फिर से दौड़ने लगा। 5 राउंड होते होते दोनों लगभग बेहोश होने के कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी की बोतलें दी और दोनों ने जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन बोला, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो घर के तीसरे फ्लोर पर था। यह सुनकर आदित्य और तान्या दोनों का चेहरा लाल हो गया था। दोनों रुद्र को पीटना चाहते थे, पर करते क्या? चुपचाप ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़े की तरह चलते चले गए। तान्या जिम देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे, और वार्म अप में जो एक्सरसाइज करनी थी उनके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है, और अगर ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी? हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। यह कहकर आदित्य फर्श पर लुढ़क गया। तान्या भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने की कगार पर ही थी, पर ओरियन को उन पर कोई दया नहीं आई और आखिर में दोनों ने पूरा वर्कआउट किया। वर्कआउट खत्म होते होते दोनों आधे बेहोश ही हो गए थे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। घर में सब तान्या की रिस्पेक्ट करते थे और उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर रुद्र अपडेट लेता रहता था। आदित्य का भी आधा वजन कम हो गया था। तान्या को ओरियन एक्सरसाइज के साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहा था। दादाजी तो तान्या को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। 2 हफ्ते कब बीत गए पता ही नहीं चला। तान्या सबका दिल जीत चुकी थी और सबके साथ बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य तान्या का मेकओवर भी कर चुका था। वह अब मॉडर्न बन चुकी थी और लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनने लगी थी, और उसका 1 किलो वजन भी बढ़ गया था। जब तान्या को यह पता चला कि रुद्र आज आने वाला है तो वह हैरान रह गई। उसे दुख था क्योंकि उसकी एब्सेंस में उसने उनके रूम का नक्शा ही बदल डाला था, और अब उसे डर लग रहा था कि रुद्र रूम की हालत देखकर उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में रुद्र के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और यह भी कि जब वह गुस्सा होता है तो किसी की भी नहीं सुनता। वो इस बात से अनजान थी कि रुद्र को सब पता था कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। तान्या और को आज कॉलेज भी जाना था। उसे वहाँ किसी जरूरी काम से बुलाया गया था। कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और डीएन को पता था कि तान्या रुद्र राठौर की वाइफ है। वे उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी तान्या के साथ उनका व्यवहार पहले से ही ठीक था। यह जानने के बाद कि तान्या रुद्र राठौर की वाइफ है, वह थोड़ा डर रहे थे। वे सब रुद्र राठौर के गुस्से को बहुत अच्छे से जानते थे, और फिर रुद्र राठौर उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था।
रुद्र ने उन सबको सीधी धमकी दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और तान्या को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह कॉलेज का ट्रस्टी है, वरना वह उन लोगों को छोड़ेगा नहीं। तान्या कॉलेज पहुंची। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। अब वह पहले वाली तान्या नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिख रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखी थी। पैरों में हील्स थी। तान्या अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। आज वह नर्वस नहीं हुई, बहुत कॉन्फिडेंस लग रही थी। पूरा कॉलेज उसे देखकर हैरान था। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। तान्या को देखकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों के पसीने छूट गए। तान्या ने उन्हें ग्रीट किया। प्रिंसिपल ने उसे बैठने को कहा और फिर उसे कुछ बातें बताई गई। उन्होंने उसे बताया कि सुहाना ने तान्या की इमेज को खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी और उन दोनों को यह भी पता था कि यह सब झूठ है। वह बस तान्या से जानना चाहते थे कि क्या वह सुहाना के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहती है। तान्या ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊंगी। एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। यह सुनने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल बोले, हाँ क्यों नहीं। तान्या ने दोनों को देखा और पूछा, और कोई बात सर। प्रिंसिपल ने अपनी नर्वसनेस को छुपाते हुए बोले, नहीं और कुछ नहीं। वे लोग तान्या का बदला रूप देखकर हैरान थे। पहले एकदम से सिंपल रहने वाली लड़की क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। तान्या प्रिंसिपल रूम से बाहर आई और उसने चारों तरफ देखा। उसे अब पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब वह 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी, पर रुद्र का डर अब भी उसे सता रहा था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला कि मैंने उनके रूम की क्या हालत की है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं वो मुझे मार तो नहीं डालेंगे। भगवान प्लीज मुझे बचा लेना। तान्या यह सब सोच ही रही थी कि तभी वो एक लड़की से जा टकराई। उस लड़की ने उसे हैरान होकर देखा और बोली, कोका तू कहाँ थी इतने दिनों से। वह लड़की थी ओजल, कॉलेज में तान्या की बेस्ट फ्रेंड। तान्या उसे देखकर बहुत खुश हो गई और उसके गले लग गई। ओजल भी बहुत खुश थी तान्या को इतना बदला हुआ देखकर। वह बोली, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। 2 हफ्ते तक कहाँ थी यार तुम। तान्या ने उसको देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए और अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बोली, डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं। तान्या की बात सुनकर ओजल भी जल्दी से बोली, ओके, मुझे भी कुछ बताना है। और ओजल तान्या का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। तभी उस रास्ते में उन्हें आकाश मिल गया। उसे देखकर ओजल भड़क गई। तुम दोनों का पेट नहीं भरा कोका की बदनामी करके। तुम और तुम्हारी वो बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। आकाश दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू। तान्या समझ गई थी कि बात बढ़ने वाली है तो वह ओजल को शांत करते हुए बोली, जाने दो यार, मुझे घर के लिए निकलना है। चल यहाँ से, इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो। तभी आकाश की नज़र तान्या पर पड़ी। ओजल से बहस के चक्कर में उसका ध्यान उस खूबसूरत लड़की पर गया ही नहीं था तो ओजल के साथ थी, पर तान्या की आवाज़ वह पहचान गया था और उसने देखा कि वह तो तान्या है। वह बोला, क्या मुझे वापस इम्प्रेस करना चाहती हो जो अपना मेकओवर करके आई हो। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुहाना इज द बेस्ट। यू आर सो बोरिंग, सी इज अमेजिंग। आकाश की गलतफहमी एक जोरदार किक से दूर हुई। वो कुछ दूर जा गिरा और उसके पेट में तान्या ने किक मारी थी। यह नज़ारा देखकर ओजल जितनी हैरान थी उतनी भी खुश भी थी। तान्या आकाश की जमकर पिटाई करना चाहती थी पर वह कुछ सोचकर रुक गई। ओजल आकाश को एक किक मारकर बोली, तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे नहीं लगते हो। यह कहते हुए ओजल ने फट से अपना फ़ोन निकाला और आकाश की गिरी हुए हाल में फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। तान्या आकाश पर चिल्लाकर बोली, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करूं। और ये कहकर दोनों वहां से चली गईं। आकाश शॉक्ड था। उसे तो ये तान्या नहीं कोई और ही लड़की लग रही थी। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हॉस्टल में ओजल के रूम में ओजल खुश होकर बोली, वाह मेरी जान,
क्या किक मारा? बाय द वे, तुम 2 हफ्तों से कहाँ थी? तान्या दरवाजा बंद करके बताती हूँ। तान्या के बदले तेवर का राज जानने के लिए ओजल बहुत एक्साइटेड थी। तान्या उसे सब बताती गई और ओजल की आंखें हैरानी से बड़ी होती गईं और वह अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। तान्या उसे ऐसा करते देख बोली, ओज, आर यू मैड? ओजल खुश होकर बोली, बेस्टी, यू आर सो लकी। तान्या घबराकर बोली, क्या लकी? उन्होंने मुझे बचाया है, डैम इट। ओजल बोली, तो क्या हुआ? कम से कम उस छछुंदर आकाश से तो अच्छे हैं और मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर तान्या चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छे से जानती हो? जब ओजल ने तान्या की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। मैं तुरंत बात पलटते हुए बोली, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा उन्हें जानते हैं। वह उनके लिए बुरे हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर अपने परिवार के लिए वह एक आम इंसान ही हैं जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है और तो और उन्होंने तुमसे शादी भी की है। यार, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वे तुमसे शादी नहीं करते। सो जस्ट रिलैक्स, ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज अ गुड पर्सन। ओजल अपने मन में बोली, अगर अभी मैं बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ, ओ माय गॉड, भाई तो मुझे जिंदा ही गाड़ देते। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनके ही कॉलेज में उन्हें बिना बताए पढ़ रही हूँ। ओजल को डर था कि रुद्र को उसके बारे में पता न चल जाए, पर उसको खुशी थी कि उसके भाई ने उसकी बेस्ट फ्रेंड से शादी की है। तान्या कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। सर और उनकी फैमिली दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। सर ने मेरी जान भी बचाई और इज्जत भी, और फिर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट भी बना दिया। बस मुझे एक ही चीज का डर है, उनके गुस्से का, क्योंकि मैंने सुना है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ओजल उसे समझाते हुए बोली, गुस्सा तो सबको आता है ना, और उन्हें गुस्सा तभी आता है जब उन्हें कोई नाराज करता है, और मुझे नहीं लगता कि तू कभी उन्हें नाराज करेगी। सो मिस कोका, सॉरी मिसेस रुद्र राठौर, आपको कैसा लग रहा है द बेपंग किंग रुद्र राठौर की वाइफ बनकर? शहर का सबसे पावरफुल आदमी अब तुम्हारे हाथ में है। मतलब अब तुम अपने पति से कहकर कुछ भी करवा सकती हो। तान्या उसकी यह नौटंकी देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं कराना उनसे? क्या बोले जा रही हो तुम? तभी ओजल बोली, और मुझे यह तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही? बताओ बताओ। तान्या ओजल की यह बात सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसे रुद्र की याद आने लगी। वह बोली, जस्ट शट अप, वो सिर्फ मेरे बॉस हैं और कुछ नहीं। ओजल बोली, रियली? तो तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? ऐसे शर्माने का क्या मतलब है? तान्या अपने हाथ में पहने हुए घड़ी को देखते हुए बोली, आज बहुत लेट हो गया है। आज सर रसिया से वापस आने वाले हैं और घर के रूल्स के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना है। ओजल बोली, सीधा क्यों नहीं कहती कि उनको देखने के लिए मरी जा रही है? वैसे भी वह काफी हैंडसम है तुम्हारे सर। ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। यह कहकर तान्या जाने लगी। ओजल बोली, ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे? तान्या उसे गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। मुझे लगता था कि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर वो भी। और उसकी आंखें नम हो गईं और ओजल उसका सर सहलाने लगी और बोली, रोने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे पास एक रिच, लविंग और केयरिंग हबी है, तो किसी चीज की फिक्र मत करो। बस अपनी स्टडीज और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। वैसे शादी के बाद तुम्हारे फेस पर एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा है और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। तान्या बोली, जस्ट शट अप। तभी तान्या का फोन बजने लगा। उसने अपने बैग से अपना फोन निकाला और देखा रुद्र का कॉल आ रहा था। उसने उसका नाम सर के नाम से सेव कर रखा था। तान्या बोली, ओ माय गॉड, ओजल, सर मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं क्या करूं? उन्हें पता चल गया होगा कि मैंने उनके रूम का क्या हाल कर रखा है। आज के डिनर में वह मुझे ही खाएंगे, वो भी कच्चा।
ओजल बोली, क्या किया तूने? तान्या ने उसे सारी बात बताई और बोली, क्या करूं, बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओजल बोली, जो होगा देखा जाएगा। तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे सर कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। रुद्र का कॉल आ रहा था पर तान्या रिसीव नहीं कर रही थी। वह डर से जम गई थी तो ओजल ने उसके हाथ से फोन लेकर कॉल रिसीव कर ली। क्या किया तूने? क्या बोलूंगी मैं? बिना मुंह से आवाज निकाले बस आंखों से इशारा करते हुए तान्या ओजल से बोली। ओजल ने तान्या को शांत करते हुए धीरे से समझाया, बात करो, सब ठीक होगा। तान्या ने एक बार गुस्से से ओजल को देखा और डरते हुए फोन अपने कान पर लगाया और बोली, गुड मॉर्निंग सर। ओजल पीछे से बोली, गुड मॉर्निंग? पागल हो गई है, गुड इवनिंग है। जल्दी से तान्या बोली, गुड इवनिंग सर। रुद्र बोला, क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा रखा है? मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा? और ये लड़की, दूसरी लड़की कौन है? तान्या हड़बड़ाते हुए बोली, सर वो मेरी फ्रेंड है। रुद्र बोला, मैं तुम्हारी कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये सुनकर घबराहट में तान्या बोली, सर आप क्यों आए, मैं घर आ जाऊंगी। रुद्र बोला, तुम बाहर आओगी या मैं कॉलेज के अंदर आऊं? तान्या घबरा गई और बोली, नहीं सर, मैं आ रही हूँ अभी इसी वक्त, और फोन काट दिया। ओजल बोली, क्या हुआ? तान्या बोली, लगता है मेरी खैर नहीं, वे कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। ओजल तान्या की नादानी पर हंसते हुए बोली, पागल, शाम के 6 बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। तान्या बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, बस तुम दुआ करोगी मैं जिंदा बच जाऊं। ओजल बोली, अरे ऐसे सोचो कि वह खुद तुम्हें लेने आए हैं, क्या पता आज रात, और जानबूझकर बात पूरी नहीं की। तान्या जोर से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूँ, और हॉस्टल से भागते हुए निकली और सीधा कॉलेज के एंट्रेंस पर जाकर रुकी, जहाँ पर रुद्र की आलीशान ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। रुद्र ने बैक सीट का शीशा नीचे किया और उसे देखा और बोला, इनविटेशन चाहिए, जल्दी बैठो। यह सुनकर तान्या हड़बड़ा गई और घबराहट में एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। रुद्र ने उसे देखा, सेल्वन ड्राइविंग सीट के नीचे उतरने लगा, पर रुद्र ने उसे बैठे रहने का इशारा किया। तान्या दर्द से कराहने लगी। फिर यह सोचकर कि रुद्र उसे पनिश करेगा, वह जल्दी से उठी और अपना दर्द भूलकर गाड़ी के दरवाजे पर आई और रुद्र ने उसके लिए बैक सीट का डोर खोल दिया। तान्या गाड़ी में बैठते ही शॉक हो गई। रुद्र एसयूवी के अंदर ना जाने कितने सारे डिवाइसेस लगे थे। ऐसी गाड़ियां उसने सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही देखी थी। रुद्र ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया और तान्या विंडो के पास जाकर सिकुड़कर बैठ गई और सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट की। रुद्र ने उसके घुटनों को देखा, जिस पर गिरने की वजह से खरोंचें आ गई थी। उसके हाथ भी छिल गए थे। रुद्र ने तान्या की बाह पकड़कर उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तान्या हैरान होकर रुद्र की गोद में बैठी थी। उसे लगा था कि रुद्र उसे आज मार ही डालेगा, पर यहाँ तो रुद्र बिल्कुल शांत था। उसने यह उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। रुद्र ने एक हाथ से तान्या के बेली को पकड़ा। उसके छूने से तान्या एकदम से हिल उठी। रुद्र प्यार से बोला, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था, अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो पक्का तुम्हारा सिर फूट जाता। तान्या डरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। रुद्र ने गाड़ी के दरवाजे में बने एक कंपार्टमेंट में से एक फर्स्ट एड किट निकाला और तान्या के स्क्रैचेस पर बैंडेज लगा दी और उसके हाथों को देखने लगा। उनमें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने उन पर दवाई लगा दी और फिर फर्स्ट एड किट वापस अपनी जगह रख दी। तान्या हैरानी से सब देख रही थी। तभी रुद्र ने उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, मुझे मिस किया? कितने नजदीक से उसकी आवाज सुनकर तान्या सिहर उठी। उसके तन बदन में जैसे करंट सप्लाई होने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गोद में बैठी जमी रही। रुद्र तान्या की हालत समझ रहा था। वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ? क्या इससे पहले कोई तुम्हारे इतने करीब नहीं आया? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं? तान्या ने घबराकर ना में सिर हिलाया और रुद्र के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई।
उसने तान्या को और कसकर पकड़ लिया और उसकी इस हरकत से तान्या की धड़कन गोली की तरह चलने लगी। तान्या को शर्माते और घबराते देख रुद्र मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वेट बड़ा है। क्या तुम ठीक से खा नहीं रही थी? तान्या डरते हुए बोली, 1 किलो बड़ा है। रुद्र बोला, बस 1 किलो? मुझे तो लगा था कम से कम 5 किलो। तान्या उसे हैरान होकर देखने लगी। रुद्र बोला, मुझे पता चल गया कि तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारा है। तान्या और ज्यादा हैरान रह गई। वह हकलाते हुए बोली, आपको कैसे पता? रुद्र बोला, पता है मतलब पता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ 1 किक नहीं, लात घूंसों की बरसात कर देता। इस मजेदार और रोमांटिक कहानी का नेक्स्ट और सारे पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना